चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत। और पिछली वीडियो में हमने 2020 के 2019 के 2018, 2017, 2016 के पेपर हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। अब हम 2015, आज हम 2015, 2014 और 2013 का बैक पेपर मुझे मिल गया, उसके और 2013 से शुरू हुआ है, वहाँ के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 4 पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे आपके सामने। उसका टिक मार्क अपने आप लोग लगा लेना, उसकी प्रैक्टिस अपने आप कर लेना। बार बार पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो बन रही है लगातार। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि जो है सर ये वीडियो बहुत तेज़ी से आप लोगों ने बनाया, बहुत तेज़ी से एक्सप्लेन कराए। अगर मैं तेज़ी से एक्सप्लेन नहीं करूँगा स्टूडेंट्स तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी से करता हूँ। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कोई कॉन्सेप्ट पर भटकते हैं तो उसके लिए आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। पीछे जो डिस्क्रिप्टिव में हमने वीडियो बनाई है वहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आज जो हम लोग करेंगे, सारे पेपर हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपके 2013 से लेकर 2020 तक के पेपर जितने टॉपिक हमने पढ़े उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उससे बेहद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा और आपको लगने लगा होगा कि ये बहुत आसान है। इसके बाद फिर हम लोग आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत और स्पीड से देखेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, पहले आ चुके हैं पहले की 2 वीडियो में बार उन पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको हम लोग लैप्स कर देंगे, छोड़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंकेक्षण कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है, खूब आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कार्य अंकेक्षण का होता है? सभी होते हैं, पहले आ चुका है। कहता है कि एक अथर्व है, उसका अकाउंट 2000 रुपये से अधिक लिख दिया गया और अचिर का खाता 2000 रुपये से कम कर दिया गया। देखिए, एक ही नेचर के 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है। अर्थव भी पर्सनल अकाउंट है, अचर भी पर्सनल अकाउंट है। एक को ज़्यादा डेबिट कर दिया, एक को कम डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब एक गलती दूसरी गलती से कवर हो गई है। इसलिए कैसी गलती होगी? आपकी कंपेंसेटरी एरर होगी, क्षतिपूरक असिद्धि होगी। इसलिए 5 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 जो है अंकेक्षण अनिवार्य है। देखिए, कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, कई बार आ चुका है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अंकेक्षण विलासिता है, लग्जरी किसके लिए होता है? छोटे दुकानदारों के लिए, ए ऑप्शन हो जाएगा। व्यवसाय के लिए लेखांकन होता है, सब व्यापार के लिए जो अकाउंटिंग होता है कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अंकेक्षण क्या होता है? विज्ञान और कला दोनों होते हैं, खूब आ चुका है। चल संपत्तियों पर मूल्यांकन किया जाता है, लागत और बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है, सी ऑप्शन रिपीट हो चुका है। अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस देश ने कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान की थी? इंग्लैंड ने की थी। कौन से सन में की थी? 1844 में की थी, ठीक है। सीए की इंस्टीट्यूट सबसे पहले कहाँ पे खुली? इंग्लैंड में खुली। कब खुली? 11 मई 1880 को खुली। कहाँ पे खुली? इंग्लैंड में खुली। तो इंग्लैंड इसका ऑप्शन नंबर बी डाल देंगे, इंग्लैंड। डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाई? बहुत पुराना क्वेश्चन, अपने आप ऑप्शन दीजिएगा। 28 है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसी है? ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। आईसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? सब पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना प्रिंसिपल एरर है, ये कई बार आ चुका है। ग्राहकों द्वारा माल लौटाने की प्रविष्टि होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न में, स्टॉक खाते में, दोनों में होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक में तो लिखेंगे और सेल्स रिटर्न में भी लिखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है? बताइए, बहुत कॉमन सेंस की बात है, ए हो जाएगा। किस मामले में बताया गया वैल्यूअर नहीं है? बहुत पुरानी बात है। मशीन का मूल्य 45 है, अवशेष मूल्य ये है। इसको तो फार्मूला कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि कॉस्ट प्लस स्टेबल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ पीरियड। 45 में 5000 माइनस कीजिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। निम्न किसमें अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जा सकता है? किसमें से अंशधारियों को लाभांश वितरित किया? सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व में से, ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व में से नहीं दे सकते, प्रोविजन में से नहीं दे सकते, सिर्फ रेवेन्यू मतलब जनरल रिजर्व का मतलब कि उन रिजर्व में से जो कंपनी के हेल्प के लिए बनाया जाता है उसमें से दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में कंपनी खाते में अंकेक्षण कब से प्रारंभ हुआ? 1914 से। भारत में चार्टर्ड अकाउंटिंग कब पारित हुआ? 1949। अंकेक्षण कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, सी हो सकता है सिर्फ, इसलिए ऑप्शन दे नहीं रखा, इसमें दे रखा डी। 44 में डी हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ध्यान रखना, सी है, ठीक है। एक अंकेक्षण शिकारी कुत्ता होता है, रखवाली करने वाला कुत्ता। एक अंकेक्षण को होना क्या चाहिए? निर्भीक, ईमानदार, चतुर, सब होना चाहिए। कार्यलय टेलीफोन का घरेलू उपयोग सुविधा का गबन है,
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एमिनिटीज़ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुसंधान कहाँ पे प्रारंभ होता है, जहाँ ऑडिटिंग खत्म होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोनस अंशों का निर्गमन बिना प्रतिफल के किया जाता है, ए हो जाएगा। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संचय बनाया जाता है, सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। भैया बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जो गुप्त संचय बनाते हैं हम, दुबका के जो पैसा रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, जिससे हम लोग को दुर्घटना में या कोई परेशानी जब हो जाए तो उसमें हम अपना काम कर सकें, इसलिए गुप्त संचय जो बनाया जाता है वो हमेशा आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए बनाया जाता है। तो बी पॉइंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति है, सारी की सारी हैं, स्टॉक भी, डेटर भी, रॉ मटेरियल भी। कौन सी अमूर्त संपत्ति है, यानी इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस, सबकी सब हैं, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी बनावटी संपत्ति है, सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ए, सी पॉइंट हो जाएगा। स्टॉक का गलत मूल्यांकन प्रभावित करता है। स्टॉक का गलत मूल्यांकन लाभानी खाते को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। चिट्ठे को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर भी स्टॉक आपका दिखाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P&L अकाउंट, आप कहोगे P&L अकाउंट में तो स्टॉक जाता नहीं है, ट्रेडिंग में तो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जब गलत जाएगा तो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस गलत आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट फिर वो हमारा P&L अकाउंट में आता है, जब P&L अकाउंट बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए ए भी, बी भी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। मूल्यांकन के उच्चतम पहले निर्गमन विधि का प्रयोग जो करना चाहिए वो हमको करना चाहिए। तो हमको कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, ए पॉइंट में हमको ध्यान में रखना है। किस में ध्यान में रखना है, ए पॉइंट। जब सामग्री के मूल्य बढ़ रहे हों तब हमें हाइफो और फीफो मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, जब मूल्य घट रहे हों तो हमेशा लीफो मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अनुदान प्राप्त करने वालों की संस्थाओं के लिए अंकेक्षण क्या होता है, अनिवार्य होता है। अंकेक्षण पालतू कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के। ये बात किसने कही थी, न्यायाधीश LJ लोपस ने कही थी। कौन से केस में कही थी, किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही थी। एक अंकेक्षण छल कपट की संभावना को कम कर सकता है। कपट में व्यवसाय के मालिकों की भी मिली भगत होती है। छल कपट को कम कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्या व्यवसाय में मालिकों की मिली भगत होती है, तो मिली भगत की अगर बात करें तो होती तो है। तो ये तो ऑप्शन दोनों ही सही लग रहे हैं मुझको, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन लगा देंगे। पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन कथन एक और सेकंड दोनों सत्य हैं। ऊपरी साज सज्जा का क्या तात्पर्य है, विंडो ड्रेसिंग का क्या तात्पर्य होता है भैया। विंडो ड्रेसिंग वो होती है जिसमें आप लोग बनावटी संपत्तियाँ दिखाते हो, संपत्ति के प्राइस जो है वो बढ़ाकर दिखाने लगते हो, लायबिलिटीज़ के प्राइस कम करके दिखाने लगते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। निजी कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होते हैं, 2, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं, 3। ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में भी 15 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी में भी 15 हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अंकेक्षण को नहीं होना चाहिए, शंकालु नहीं होना चाहिए, सी। एकाकी व्यवसाय के लिए पुस्तकों का अंकेक्षण करना ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, सी पॉइंट। छल कपट को रोकना अंकेक्षण कौन सा उद्देश्य है, सहायक उद्देश्य है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, बी हो जाएगा। ख़त्म हो गया। 2014 का पेपर देख लेते हैं, चलिए। 14 के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 14-15 क्वेश्चन आए, इसको देख लेते हैं। एक अंकेक्षण एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल बीमा वैल्यूअर नहीं है। किस में कही गई, किंगस्टन कॉटन मिल्स में ये बात कही गई है, इसको ए पॉइंट इसका ऑप्शन आप से हो जाएगा। कच्चे माल का मूल्यांकन लागत और बाजार में जो भी दोनों में कम उस पर किया जाता है। भारत में कंपनी का अंकेक्षण कब से शुरुआत होता है, 1913। देखिए 1913, तो 13 और 14 जो भी दोनों में ऑप्शन दिए हुए हैं तो वो आप लोग लगा देंगे, ठीक है। कहीं पर 13 आता है, कहीं पर 14 आता है। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय दिया गया कि स्टॉक ज्ञात करना अंकेक्षण का कर्तव्य नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों का कि स्टॉक का अंकेक्षण करना अनिवार्य नहीं है, तो ये बात भी तुम्हारी किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई थी। 6-7 बातें कही गई थी। किंगस्टन कॉटन मिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लंदन एंड जनरल बैंक का है, केस से रिलेटेड बातें हैं, आप उसकी वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन है इसका। भारत में कर अंकेक्षण की शुरुआत 85, 86, 85, 86 से की गई थी, बी पॉइंट है इसका। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बना, 1949 में बना। लेखक गड़बड़ी की जाती है अंकेक्षण के द्वारा, क्लर्क के द्वारा, लेखापाल के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा। जिम्मेदार अधिकारी कर सकते हैं भैया, डी पॉइंट। जो जिम्मेदार हैं जिस चीज़ के वो ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जिम्मेदार अधिकारी जो
उस खाते को बनाने वाले हैं अथॉरिटी जिनको है वो गलती कर सकते हैं। प्रयोग पर वह कैसा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सी होता है, यानी एक्सपेरिमेंट पर किया गया, रिसर्च पर किया गया खर्चा कौन सा होता है आपका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी पॉइंट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में लिखा हुआ जो निगरानी करने वाला कुत्ता शिकारी कुत्ता कहा गया है, निगरानी करने वाला कुत्ता किसमें कहा गया था, किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, निजी सीमित कंपनियों के लिए, सार्वजनिक निजी दोनों कंपनियों के लिए, दोनों कंपनियों के लिए। कंपनी शब्द जहाँ आ जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 की अगर बात करें, लेखा परीक्षक एक प्रहरी है यानी कि वॉचिंग डॉग है, ये कह रहा है वॉचिंग डॉग की बात किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई थी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया, 1949 में किया गया, अगर डेट और देता तो 1 जुलाई 1949, बी ऑप्शन हो जाएगा। अडायर शब्द का अर्थ क्या होता है, सुनना। अंकेक्षण अनिवार्य है कंपनी के लिए, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 2014 का पेपर पूरा हो जाता है। 2013 का बैक पेपर मिला है मुझको ये, चलिए इस बैक पेपर को हम लोग देख लेते हैं। 2013 का बैक पेपर चलिएगा। इसमें कहता है ट्रस्ट का ऑडिटिंग कराना अनिवार्य है, इसमें ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं। देखिए जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के पिछला रिपीट नहीं हुआ है उस पर मैं फोकस डाल दूंगा, बाकी रुक जाऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन कराना आवश्यक होता है, नेसेसिटी होता है। अंकेक्षक दोनों होते हैं, विज्ञान और कला। एक अंकेक्षक कौन हो सकता है, सीए हो सकता है, सीए का ऑप्शन दे ही रखा है इसलिए इनमें से कोई नहीं। अंकेक्षण अनिवार्य है सिर्फ कंपनी के लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अंकेक्षण विलासिता है छोटे दुकानदारों के लिए, कंपनी के लिए कंपलसरी है, साझेदारी फर्म के लिए क्या है तुम्हारा वॉलंटरी है, ठीक है। अंकेक्षण कहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पर लेखांकन समाप्त हो जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें कौन सा कार्य अंकेक्षण का है, खातों की जाँच करना भी, ढूंढना भी, सब कुछ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। कर की चोरी करना सामाजिक उद्देश्य है। सैद्धांतिक त्रुटियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। त्रुटियों को खोजना अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, सही बात है। प्रिंसिपल एरर्स का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और त्रुटि को खोजना कैसा एरर है, एक सहायक उद्देश्य है, तो दोनों बातें सही हैं बिल्कुल इसके अंदर। 26 का ए ऑप्शन आपका सही दे रखा है यहाँ पर। टेलीफोन का घरेलू करना सुविधा का गबन है। अंकेक्षण केवल जांच करता है अंकों की, अंकेक्षण को संकालू नहीं होना चाहिए, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। मोहन खाता 500 रुपये से अधिक नाम किया गया, जब सोनू खाता 500 रुपये कम कर दिया, एक गलती दूसरी गलती से पूरी हो रही है, इसलिए 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, किराए खाते में लिख दिया, फर्नीचर और किराए में इन्हें डिफरेंस ही नहीं पता, इसलिए सिद्धांत तो गलती, सिद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगा। कौन सी बनावटी संपत्ति है इसके अंदर, प्रारंभिक व्यय जितने भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस जो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं वो तुम्हारी बनावटी संपत्ति होती है। लागत और बाजार मूल्य पर जो भी कम हो उस पर क्या वैल्यू किया जाएगा, स्टॉक करंट एसेट्स होती है, स्टॉक को वैल्यूट किया जाएगा। अवशिष्ट मूल्य किसका हो सकता है, प्लांट और मशीन का होता है। गुडविल इंटेंजिबल है, नहीं हो सकता, स्टॉक का नहीं हो सकता, अंश का होता ही नहीं है, इसलिए प्लांट और मशीन इसका ही अवशिष्ट स्क्रैप वैल्यू हो सकता है। यद्यपि अंकेक्षण मूल्यांकक नहीं है, देखिए फिर आ गया वैल्यूअर की जो बात की गई किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी वेस्टिंग एसेट से कई बार हो गया है, कोयले की खान है। इंट्रेंसिक वैल्यू किसकी होती है, शेयर की होती है, रिपीट हो गया है। हिरास किस पर चार्ज किया जाता है, स्थायी संपत्ति पर किया जाता है। कार्यालय की मोटर कार व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करता है, कार मिली हुई है उसको कार संपत्ति होती है। ऑफिस के लिए मिली हुई कार को घर के कामों के लिए यूटिलाइज कर रहा है, संपत्ति का गबन कर रहा है, संपत्ति की चोरी कर रहा है, इसलिए इसको संपत्ति गबन कहेंगे, द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स कहेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक अंक के चल कपट की संभावना को कम कर सकता है, बिल्कुल। कपट में व्यवसाय के मालिकों की मिली भगत होती है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक अंक अक्षर पालतू कुत्ते की तरह होता है, बिल्कुल पालतू कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते की तरह। किसने कही, लोपस ने ये बात कही है। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण वॉलंटरी होता है, अंकेक्षण अनिवार्य है सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लिए, निजी संस्थाओं के लिए, सामान्य संस्थाओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये ऑप्शन अंकेक्षण अनिवार्य है सरकारी संस्थाओं के लिए, निजी संस्थाओं के लिए, यहाँ पर ये डाउटफुल है। 88 में सरकारी संस्थाओं लिखा हुआ है, कंपनी लिखा हुआ होता तो कंपलसरी हो जाता, निजी कंपनी के लिए हो जाता, तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। इसका ऑप्शन मुझे डाउटफुल लग रहा है 88 का, थोड़ा देख लेना पीछे आप लोग, कहीं भी आपको मिल जाए क्वेश्चन इस वाले पेपर में तो उसको ढंग से देख लेना, डाउटफुल है, ठीक है। इसको मैं देख के बताऊँगा, यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, कहीं डाउटफुल लग रहा है मुझे 88 में, ठीक है। चलिए 2013 का लास्ट पेपर हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 2000 ये वाला जो पेपर पढ़ा, ये 2013 का हम लोगों ने पेपर पढ़ लिया, वो वाला जो बैक में आया था। अभी हम नॉर्मल पेपर पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यवसाय के लेखाक्रम आवश्यक होता है। एक प्राप्ति आयगत प्राप्ति है क्योंकि वो व्यवसाय के संचालन क्रिया से संबंधित होती है, बिल्कुल ठीक है।
लेखांकन वर्ष से संबंधित होती है, बिल्कुल नहीं। व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी रिसीव होता है वो हमारा कैसा होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होता है, जैसे सेल्स, ठीक है, इसलिए वो कैसी होगी, आयगत। और अगर कभी कभी मिलता है, किसी एसेट से मिलता है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाती है। एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि स्थायी संपत्ति से रिलेटेड होती है, बिल्कुल पूंजीगत हानि है, स्थायी संपत्ति से संबंधित इसलिए। अंकेक्षण का लाभ नहीं है। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का लाभ नहीं है? स्वामी को संतुष्टि प्रदान करना, ऋण लेने में सहायक है, लागत भार कम करता है। देखो, स्वामी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल सही है। ऋण लेने में सहायक है, हाँ, अगर तुम्हारी ऑडिटिंग हो रही है, खातों की जांच अगर ढंग से हो रही है, बिल्कुल ऋण को लेने में आपको आसानी होगी, कोई भी आसानी से उन खातों पर आपको लोन दे सकता है। लागत भार कम करता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑडिटिंग करने से आपको सीए रखना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, वो फीस लेगा, खूब पैसे लेगा, इसलिए लागत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ इसमें ठीक हो जाएगा। भारत में चार्टर्ड अकाउंटिंग कब बना? 1949 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, पेशेवर होते हैं, रिपीट हो चुके हैं। कलर टेलीफोन और घरेलू सुविधा कवन होता है, आ चुका है। क्षयी संपत्ति, कोयले खान है, हिरास का आयोजन करना अनिवार्य होता है। उद्धृत मूल्य, कोटेशन प्राइस अंश का होता है, रिपीट हो चुके हैं। अवशिष्ट मूल्य प्लांट एंड मशीन से होता है। प्लांट के उच्चतम मूल्य, पहले निर्गमन विधि, हाईफो मेथड का जो प्रयोग करना चाहिए, सामग्री का मूल्य घट रहा हो वहाँ पर करना चाहिए। ओहो, ये हम लोग क्या बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा डाउटफुल है मुझे। 49 का हम देख के बताता हूँ, आप लोगों को डिस्कशन करने के बाद बताऊँगा। 50 में देखिए, हिरास चार्ज किया जाता है केवल स्थायी संपत्ति पर। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। शोधन कोष बनाया जाता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए। अगर देखिए खाली लिखा होता सामान्य कोष बनाया जाता है तो सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ था। गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या तैयार करती हैं? आय व्यय खाता तैयार करती हैं। एक वैल्यूअर नहीं, अंकेक्षण ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? किंगस्टन कॉटन मिल्स की बात यहाँ पर कर रहा है। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो किंगस्टन कॉटन मिल्स की बात करें तो इसमें ये किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया था कि वैल्यूअर है या नहीं है, ए पॉइंट हो जाएगा। चालू संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, लागत और बाजार मूल्य जो भी कम हो इस पर किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। ये रिपीट हो चुका है। किसमें कहा गया कि स्टॉक ज्ञात करना अंकेक्षण कर्तव्य नहीं है? किंगस्टन कॉटन मिल्स में किया गया। साज सज्जा का तात्पर्य क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग को कह रहा है ये। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा बढ़ाकर दिखा देना, लायबिलिटीज़ को कम करके दिखा देना, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जब जरूरत हो तभी किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन है। अनुसंधान कहाँ पे प्रारंभ होता है? जहाँ ऑडिटिंग समाप्त होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अनुसंधान प्रति वेतन होता है, यानी कब किया जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन? ब्रीफ में होता है या लार्ज में होता है? तो ये वाइड होता है, विस्तृत होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अनुसंधान होता है अनिवार्य, ऐच्छिक, वॉलंटियरी होता है, मर्जी है, कराना चाहो कराओ वरना मत कराओ। अनुसंधान बाहर के लोगों से भी कराया जा सकता है, घर के लोगों से भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होते हैं? 2। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3, कई बार रिपीट हो गया। भारत में कंपनी खातों का अंक कब से अनिवार्य किया गया? 1914 से। रिलायंस कंपनी आ गया तो इसलिए ज़रूरी है। अनिवार्य संचय बनाए जाने के लिए कौन सा अधिनियम होता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2013 लगाना है। रिवाइज्ड एक्ट कंपनी एक्ट, रिवाइज्ड एक्ट 2013 लगाना है। अदत्त याचना पर कंपनी द्वारा लिया जाने वाला ब्याज की दर 5%, ये पुराने नियमों के आधार पर अब 10% होता है, ध्यान रखना। और अगर कॉल्स इन एडवांस होती, अग्रिम याचना होती, तो उस पर 12% लगाते हैं। बोनस अंश का बिना प्रतिफल के किए जाते हैं, ध्यान रखना। लाभांश दिया जाता है सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है, सभी को नहीं दिया जाता, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए रखे हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। आगे ख़त्म हो गया। आपके क्वेश्चन सभी समाप्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है उस पर मुझे डाउट है, मैं आपको देख के उसको बता दूंगा आप लोगों को कि किस पे प्राइस होता है, किस पे प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसके अंदर कि हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और 2013 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग अगर इन सारे क्वेश्चन को भी देख लोगे तो इतनी बार रिपीट हुए हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इन चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बार बार पीछे क्वेश्चन पलटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखो और आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम नया टॉपिक को तलाशेंगे और नए टॉपिक के आधार पर आगे कुछ वीडियो बनाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसको ही आप लोग काफ़ी समझना, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। शुभकामनाओं सहित आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।